गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब द कंटिन्यूटी में हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंटिन्यूटी में कि एग्ज्यूम द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वन एट एक्स इक्वल 0 एंड एट एक्स इक्वल 1। हम दिए गए फलन के संतत की जांच करने हमारे पास फलन है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1। किस किस पे जांच करने हमारे को संतत की? x बराबर 0 और x बराबर 1 कि दिया गया फलन संतत है या नहीं है। किस पे? 0 और 1 पे। तो बेटा हमारे पास था एफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1। तो पहले हम दिए गए फलन में किसको सोल्व करें? मोड को। तो बेटा मोड को सोल्व करने के लिए अपने पहले भी बात की कि मोड सोल्व करने के लिए बेटा अपने पास था मोड ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1। तो बेटा पहले मोड के अंदर जो फलन है, जो फंक्शन है, उसका मान हम वैल्यू किसके इक्वल ले लें? 0 के। पहले हम यहाँ पे मॉडुलस जो फंक्शन है उसका क्या फाइंड करें? नल पॉइंट। तो बेटा यहाँ से x के इक्वल 0 मिला हमें और यहाँ से x माइनस 1 इक्वल 0 मिला। तो यहाँ तो x की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली हमें? 1। अब x यहाँ पे गिवन फंक्शन के डबल नल पॉइंट है, 0 है और 1 है, मतलब दो शून्यंक है, एक 0 और एक कितना है? 1 है। अगर बेटा दिए गए फलन में अपन x का मान क्या रख दें? 0 या 0 से छोटा, 0 या 0 से छोटा, 0 या 0 से लेस देन अगर यूज करें हम तो बेटा ये फंक्शन भी कैसा होगा? नेगेटिव, और ये कंप्लीट फंक्शन भी कैसा होगा हमारे पास? नेगेटिव। 0 या 0 से लेस देन यूज करने पे, 0 से लेस देन नंबर यूज करने पे बेटा ये फंक्शन भी नेगेटिव और ये फंक्शन भी नेगेटिव। फिर अगर बेटा हम यहाँ पे क्या यूज करें? 0 यूज करें तो 0 यूज करते बेटा ये क्या हो जाएगा? 0, यानी ये हो गया पॉजिटिव और ये बचा हमारे पास नेगेटिव। तो बेटा 0 से ग्रेटर देन या 1 से लेस देन अगर वैल्यू यूज करें, 0 से तो क्या हो? ग्रेटर देन हो, बड़ी हो, और 1 से क्या हो? लेस देन, यानी 1 से क्या हो? 1 से क्या हो? छोटी। तो उसमें बेटा ये तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर अगर बेटा x का मान हम 1 या 1 से बड़ा यूज करें, x का मान क्या रखें हम? 1 या 1 से बड़ा, तो बेटा 1 या 1 से ग्रेटर देन वैल्यू पुट करने पे बेटा ये भी पॉजिटिव मिलेगा और ये भी कैसा मिलेगा हमें? पॉजिटिव। देखो तो इधर हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1। अगर बेटा यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या यूज करें? 0 यूज करें, 0 से लेस देन यूज करें, सॉरी बेटा x की वैल्यू हम क्या पुट करें? 0 से लेस देन, यानी 0 से छोटी। तो बेटा इस फंक्शन की वैल्यू भी कैसी होगी? नेगेटिव, और इस फंक्शन की वैल्यू भी कैसी होगी? नेगेटिव। फिर बेटा x की वैल्यू हम 0 या 0 से ग्रेटर देन और 1 से कैसे यूज करें? लेस देन, 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी। 0 से बड़ी यानी 0.1 और 1 से लेस देन यानी 0.9 तक की अगर वैल्यू यूज करें तो बेटा ये तो होगा पॉजिटिव और ये तो हो गया पॉजिटिव और ये कैसा होगा? नेगेटिव। फिर बेटा अगर हम x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन या इक्वल पुट करें, 1 से ग्रेटर देन या इक्वल, तो उसमें बेटा 1 से ग्रेटर देन होते ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये भी कैसी वैल्यू देगा हमारे को? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी कैसा हुआ? पॉजिटिव। अब इनको सोल्व करें तो बेटा ये मिला हमें माइनस का 2x प्लस 1 और ये मिला बेटा हमें बेटा माइनस एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाई होती हो गया माइनस का एक्स और ये प्लस का 1, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, तो ये मिलेगा बेटा हमें ओनली 1। ये मिला हमें x प्लस एक्स 2x और माइनस 1। तो बेटा 0 से लेस देन के लिए फंक्शन मिल गया हमें, फलन मिला माइनस 2x प्लस 1। 0 से ग्रेटर देन या इक्वल और 1 से लेस देन के लिए क्या मिला बेटा हमें? फंक्शन ओनली 1, और x अगर 1 से ग्रेटर देन या इक्वल है तो हमें फंक्शन क्या मिला? 2x माइनस 1। अब हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं किस किस पे? 0 और 1 पे। संतत की जांच करते हैं किस पे? 0 और 1 पर। पहले हम किस पे चेक कर रहे हैं बेटा इसको? एट x इक्वल 0। 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस h, a की वैल्यू क्या हो गया बेटा हमारे पास इसमें? 0, तो 0 माइनस h, तो ये हो गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब क्या हो गया बेटा? 0
और एक है 0 माइनस एच, तो ये वैल्यू कैसी हो गई हमारे पास, नेगेटिव हो गई क्या, ऋणात्मक। ऋणात्मक कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा 0 से क्या होती है, लेस देन होती है, 0 से छोटी। तो 0 से लेस देन फंक्शन कौन सा था बेटा हमारे पास, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या पुट करना है हमें, माइनस का h, क्योंकि 0 माइनस एच की वैल्यू क्या हो गई बेटा हमारे पास, माइनस एच। तो ये मिला बेटा हमें -2 माइनस एच प्लस 1। टेकिंग लिमिट रखने पर h का मान क्या रख दिया बेटा हमने, 0। तो 0 इंटू -2 क्या हो गया, 0, 0 प्लस 1 क्या मिला हमें, 1। क्लियर। फिर राइट हैंड लिमिट a प्लस एच यानी 0 प्लस एच, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में 0 प्लस एच। अब बेटा यहाँ पे 0 में क्या ऐड हो गया, h ऐड हो गया, यानी 0 प्लस एच। तो ये क्या हो गया, 0 से ग्रेटर देन। 0 से ग्रेटर देन कौन से फंक्शन में बेटा हमारे पास, सेकंड में फंक्शन की कौन था, 1। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 1। लिमिट रखी है हमारे पास, क्या मिलेगा, 1। क्लियर। सेकंड थर्ड क्या फाइंड करना हमें, एफ ए। तो एफ ए की वैल्यू क्या थी, 0। जब फंक्शन में x की वैल्यू अगर 0 हो जाए फलन में, तो 0 के इक्वल पे भी हमारे पास कितनी वैल्यू थी, 1। तो ये भी क्या मिली हमें, 1। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एच, राइट हैंड लिमिट 0 प्लस एच, और फंक्शन में x a की वैल्यू, तीनों वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हैंस फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल 0। समझ में आया। पहले हमने गिवन फंक्शन में हमने किसको सोल्व किया, मोड को सोल्व किया। तो बेटा मोड को सोल्व करने के लिए मोड के अंदर जो फंक्शन होता है सबसे पहले उसकी वैल्यू हम किसके इक्वल ले लें, 0 की इक्वल ले लें, जिससे हमारे पास क्या ज्ञात हो जाए, दिए गए फलन के शून्यांक ज्ञात हो जाएं। तो बेटा पहले हमने यहाँ पे x इक्वल 0 लिया और उधर x माइनस 1 इक्वल 0 लिया, तो हमें मिला यहाँ से शून्यांक मिले 0 और 1। अब बेटा दिए गए फलन में अगर हम x के मान 0 से छोटा यूज में लेते हैं तो दोनों फलन कैसे यूज होंगे, यहाँ पे ऋणात्मक। और अगर 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी लेते हैं तो मोड ऑफ x तो मिलेगा हमें पॉजिटिव और मोड ऑफ x माइनस 1 मिलेगा हमें नेगेटिव। फिर अगर हम यहाँ पे x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर लेते हैं तो हमें दोनों फलन कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव। अब हम इस फलन को क्या करते हैं, जांच करते हैं। पहले x बराबर 0 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट थी बेटा a माइनस एच, a की वैल्यू 0, तो 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच। 0 माइनस एच बेटा 0 से क्या हो गया, लेस देन, 0 से छोटा। तो इसमें कौन सा फंक्शन 0 छोटा सा, फर्स्ट वाला, -2x प्लस 1। तो इसमें बेटा जहाँ x था वहाँ पे क्या पुट हो गया, क्या रख दिया हमने, माइनस एच। अब टेकिंग लिमिट रखने पर तो बेटा h की वैल्यू 0 हो गई, तो हमें मिला कितना, 1। फिर राइट हैंड लिमिट a प्लस एच यानी f 0 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब क्या हो गया बेटा हमारे पास, 0 से ग्रेटर देन। 0 से ग्रेटर देन कौन सा बेटा हमारे पास, इसमें सेकंड। तो इसके ये फंक्शन क्या था हमारे पास, 1, तो इसकी वैल्यू मिली 1। फिर f a की वैल्यू क्या थी, 0, तो बेटा फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f a की वैल्यू बेटा इक्वल है, तो हैंस गिवन फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल 0। क्लियर। फिर बेटा हम इसको चेक करते किस पे, x इक्वल 1 पे, एट x इक्वल 1। तो बेटा x इक्वल 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट f a माइनस एच, a की वैल्यू क्या होगी बेटा इसमें हमारे पास 1, तो f 1 माइनस एच यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच। 1 माइनस एच का मतलब क्या हो गया बेटा हमारे पास, 1 माइनस एच और एक 1, तो 1 माइनस एच है वो 1 से क्या है हमारे पास, लेस देन है, यानी 1 से छोटा, 1 से छोटा। तो बेटा यहाँ पे x का मान 1 से छोटे में कौन सा फंक्शन है, सेकंड वाला, कितना है, 1। तो ये काम में हमारे पास फंक्शन आ गया कौन सा बेटा, 1। लिमिट रखेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, 1। क्लियर। फिर राइट हैंड लिमिट a प्लस एच, a की वैल्यू बेटा हमारे पास हो गई 1, तो f 1 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच। 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का मतलब हो गया बेटा हमारे पास 1 से बड़ा। 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन है बेटा हमारे पास, थर्ड वाला, 2x माइनस 1, तो 2x की वैल्यू 1 प्लस एच माइनस 1, लिमिट रखी तो बेटा हमारे को ये मिला कितना, 2 1 प्लस एच माइनस 1 इक्वल कितना मिला बेटा हमें, 1। फिर है बेटा f a की वैल्यू 1,
तो 2 माइनस 1 इक्वल 1। तो बाई इक्वेशन 4th 5th एंड 6th कि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ 1 माइनस एच, राइट हैंड लिमिट एफ 1 प्लस एच और एफ ए तीनों की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास इक्वल। तो हेंस गिवन फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 0 कि दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या हमारे पास संतत है। क्लियर बेटा। अब इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 0। फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल ई की पावर 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल 0, 0 एक्स इक्वल 0 इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 0। हाँ बेटा क्या करा हमारे को कि दर्शाए कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो बेटा हम इसके संतत की जांच करते हैं एट x इक्वल 0। लेफ्ट हैंड लिमिट f क्या होती है a माइनस एच, a की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 0, तो f 0 माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच, 0 माइनस एच यानी क्या हो गया बेटा हमारे पास यहाँ पे ये 0 से छोटा, लेस देन बाई 0, नॉट इक्वल 0 यानी 0 की इक्वल नहीं है। 0 की इक्वल नहीं तो बेटा कौन सा फंक्शन यूज होगा इसमें, फर्स्ट वाला। तो बेटा फर्स्ट वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाई माइनस एच अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एच। लिमिट रखिए बेटा, टेकिंग लिमिट रखिए तो बेटा इसका मान कितना हो गया हमारे पास 0। लास्ट क्लास में था हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन माइनस x की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। लास्ट 11th क्लास के अंदर हमने लिमिट्स के अंदर पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। तो बेटा इसकी वैल्यू 0 अपॉन 1 प्लस इसकी वैल्यू 0, तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल कितना मिला बेटा हमें 0। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर बेटा। सेकेंड बेटा हमारे पास राइट हैंड लिमिट कि a प्लस एच 0 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब क्या हो गया बेटा ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा, ये भी नॉट इक्वल 0 है। तो इसके लिए बेटा कौन सा फंक्शन यूज होगा, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले फंक्शन में बेटा फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दिया हमने h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाई एच अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई एच। अब ऋणात्मक में कन्वर्ट करने के लिए बदलने के लिए e की पावर माइनस 1 बाई एच के रूप में बदलने के लिए बेटा इसके अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने किससे डिवाइड कर दिया, e की पावर 1 बाई एच से क्या कर दिया हमने इसको डिवाइड कर दिया कि इस फलन के अंश और हर में हमने e की पावर 1 बाई एच से क्या कर दिया भाग दे दिया। तो बेटा इसका मान तो कितना हो जाएगा 1, इसमें इसी का मान देंगे भाग देंगे कितना मिला 1, यहाँ भाग देंगे तो बेटा 1 के अपॉन में आएगा e की पावर 1 बाई एच, तो उसका मतलब हो गया e की पावर माइनस 1 बाई एच प्लस ये भी कितना हो गया हमारे पास 1। अब लिमिट रख दो, लिमिट रखी तो बेटा ये तो 1 था ही, इसका मान कितना हो गया 0, ये 1 था ही, तो हमारे को टोटल कितना मिला 1। तो देखो इसका मान 0 था और इसका कितना था 1। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 और 2 से 0 माइनस एच इज नॉट इक्वल 0 प्लस एच, हैंस तो गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल 0 कि अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास सेम नहीं है। इस लेफ्ट हैंड है 0 और राइट हैंड कितना है 1। क्लियर बेटा। फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c कि दिया गया फलन x बराबर 0 पे संतत है तो c का मान ज्ञात कीजिए। फलन हमारे पास एफ एक्स इक्वल 1 माइनस कोस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इज नॉट इक्वल 0। नॉट इक्वल 0 के लिए ये यूज होगा और हाफ x इक्वल 0 के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है, तब कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल 0 देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी बेटा राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी फंक्शन की वैल्यू। कि दिया गया फलन अगर आप हमारे पास संतत है तो बेटा यहाँ पे
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास इक्वल होती है, तो यहाँ पे इक्वल है। अब देखो बेटा लिमिट 0 माइनस एच और 0 प्लस एच, ये भी नॉट इक्वल 0 और ये भी नॉट इक्वल 0, तो दोनों के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा बेटा हमारे पास फर्स्ट वाला, और F0 पे कौन सा हो रहा है हमारे पास सेकंड वाला। तो बेटा इन दोनों पे सेम फंक्शन यूज हो रहा था, इसलिए हमने दोनों में से किसी एक को यूज ले लिया, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या थी इक्वल थी, तो हमने किसको ले लिया F0 प्लस एच यानी राइट हैंड लिमिट, और इसमें फंक्शन चेंज हो रहा था तो एक इसको ले लिया हमने FA। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और FA को भी लेके सोल्व कर सकते हो, और हम आप राइट हैंड लिमिट और FA को लेकर के भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गिवन फंक्शन में इन सब की वैल्यू क्या है इक्वल है। तो बेटा F0 प्लस एच और हमने किसको ले लिया F0 को, तो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 प्लस एच इक्वल 1/2। तो बेटा 0 प्लस एच यानी नॉट इक्वल 0, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा बेटा फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे हम क्या पुट कर दें h, तो बेटा ये हो गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस ch अपॉन h साइन h इक्वल 1/2। अब यहाँ पे इस 1 को सोल्व करने के लिए हमारे पास कोस थीटा इक्वल होता है हमारे पास कोस x, इक्वल फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है बेटा। तो यहाँ पे हमने cos x का फॉर्मूला यूज में लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ch/2, क्योंकि हमारे पास cos x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो बेटा यहाँ पे cos x में कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ch/2। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ch/2 अपॉन h साइन h। बेटा माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल। अब हमारे पास मिला 2 साइन स्क्वायर ch/2 और h साइन h। तो बेटा हमने 11th में पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की फॉर्म में वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 होती है। साइन x अपॉन x इक्वल की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास 1 होती है, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास 1, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x की वैल्यू भी क्या होती है बेटा हमारे पास 1 होती है, क्या। तो बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें थीटा कौन था ch/2, लेकिन इस पे क्या था हमारे पास स्क्वायर, तो बेटा 2 साइन स्क्वायर ch/2 को हमने ch/2 के होल स्क्वायर से गुणा कर दिया और क्या कर दिया भाग। 2 साइन स्क्वायर ch/2 को हमने यहाँ पे ch/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और ch/2 के स्क्वायर से क्या कर दिया डिवाइड। क्यों किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए साइन x अपॉन x इक्वल क्या होता है हमारे पास 1 होता है लिमिट के अंदर, कि लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 है तो साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास 1। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटा यहाँ पे थीटा में कौन यूज हो रहा था ch/2, लेकिन यहाँ पे साइन पे स्क्वायर था तो ch/2 का भी हमने यहाँ पे इसमें क्या ले लिया स्क्वायर। तो ch/2 के स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। फिर ऐसे बेटा अपॉन में था h साइन h, तो इस साइन h को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हमने h से क्या कर दिया डिवाइड और h से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई। क्लियर, न्यूमरेटर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया ch/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और डिनोमिनेटर यानी हर को हमने h से डिवाइड किया और h से ही मल्टीप्लाई किया। तो बेटा इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर, तो ये कंप्लीट का हमारे पास क्या बन गया होल स्क्वायर इनटू द 2, ये हो गया c²h²/4। यहाँ बेटा h इंटू h हमारे पास क्या हो गया h²। इस 2 से बेटा इस 4 को कैंसिल किया, कितना मिला हमें 2 मिलेगा। अब लिमिट रख दो, लिमिट रखेंगे तो बेटा साइन x अपॉन x की फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास 1। तो टेकिंग लिमिट, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1, और इस h² से ये h² हमारे पास क्या हो गया था कैंसिल, h² से ये h² क्या हो गया कैंसिल,
और ये 4:2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो लिमिट रखने पे बेटा इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो हमारे पास कौन बचा c²/2, c²/2 इक्वल में कौन था बेटा हमारे पास 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो c² इक्वल हमें क्या मिला 1। दोनों तरफ हम क्या ले लें बेटा स्क्वायर रूट, दोनों तरफ क्या ले लें स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू क्या मिली हमें +-1। क्लियर। एक बार दोबारा देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। हमने इसमें फर्स्ट में क्या कहा इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूस एट x = 0, कि दिया गया फलन x = 0 पे क्या था हमारे पास संतत। तो बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में a की वैल्यू क्या होंगी इक्वल। तो बेटा यहाँ पे 0 - h और 0 + h के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है फर्स्ट वाला, दोनों में सेम फंक्शन यूज हो रहा है। और एफ ए पे फंक्शन चेंज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है 1/2। तो बेटा यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से किसी एक को यूज लिया, किसको ले लिया राइट हैंड लिमिट f0 + h, और इक्वल में किसको ले लिया f0 को। आप इसमें 0 - h और f0 को भी लेके सोल्व कर सकते हो। तो बेटा लिमिट s → 0 f0 + h = 1/2। अब 0 + h के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा था फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले फंक्शन में जहां x था वहां पे क्या पुट कर दिया हमने h, तो cos ch। तो बेटा यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला यूज में ले लिया हमने, cos x इक्वल होता है हमारे पास 1 - 2 sin² x/2। तो ये यूज में लिया, तो बेटा हमारे पास अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया -1 + का 2 sin² ch/2 अपॉन में था h sin h। तो माइनस से माइनस कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल। अब हमारे पास बचा 2 sin² h/2 अपॉन h sin h। अब बेटा sin² ch/2 को हमने ch/2 के होल स्क्वायर से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और ch/2 के होल स्क्वायर से क्या कर दिया डिवाइड। कंप्लीट के अपॉन में था बेटा sin h, इसको भी हमने h sin h था, तो बेटा इसको भी हमने h से मल्टीप्लाई कर दिया और h से क्या कर दिया डिवाइड। क्यों किया, क्योंकि लिमिट x → 0 sin x अपॉन x या लिमिट x → 0 x अपॉन sin x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, लास्ट क्लास 11th में था। तो बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको ch/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और डेनोमीटर यानी हर को भी हमने h से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब बेटा इसमें 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, 2 × 2 = 4, h² से h² कैंसिल हुआ। फिर हमने इसमें क्या रख दी लिमिट, टेकिंग लिमिट। तो बेटा ch/2 अपॉन ch/2 की वैल्यू हो गई 1, इंटू में मिला c²/2 अपॉन में बेटा sin h/h की वैल्यू हो गई 1, तो हमें मिला c²/2 = 1/2। तो c² की वैल्यू क्या मिली हमें 1, तो c की वैल्यू होगी बेटा हमारे पास +-1। क्लियर। ओके बेटा, अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द कंडीशन फॉर m। m के लिए वो कंडीशन फाइंड करो विच ऑफ द गिवन फंक्शन वहां पे क्या हो कंटिन्यूस एट x = 0। m के लिए बेटा हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है कि दिया गया फलन x = 0 पे क्या हो संतत हो। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूस एट x = 0, कि दिया गया फलन x = 0 पे क्या हमारे पास संतत है, तो देन तब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ए की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास इक्वल। तो लिमिट s → 0 f0 - h, लिमिट s → 0 f0 + h इक्वल f0। तो लिमिट s → 0 0 - h मतलब लेस देन इक्वल 0 के बेटा 0 से छोटा, नॉट इक्वल 0, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला बेटा जहां जहां x वहां पे क्या रख दिया हम -h, तो -h की होल पावर m sin -1/h। फिर बेटा नेक्स्ट है 0 + h, तो 0 + h भी नॉट इक्वल 0। तो बेटा अब सेकंड के लिए इसमें भी बेटा जहां जहां x है वहां पे क्या रख दिया h, तो लिमिट s → 0 h की पावर m sin 1/h, और f0 की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास 0। अब बेटा इसको सोल्व करते हैं। sin -θ क्या होता है बेटा हमारे पास -sin θ, इसमें से -1 को अलग से पावर ले लिया हमने, -1 की पावर हमारे पास हो गई यहाँ पे -1 की पावर m इंटू में हो गया था h की पावर m। एक हमारे पास sin -θ से मिलेगा, तो टोटल -1 की पावर कितनी हो जाएंगे हमारे पास m+1। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर हो गई m+1, h की पावर बची m, और ये हो गया sin 1/h।
फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m साइन 1/h और f a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0। अब बेटा हम क्या रखते हैं इसमें लिमिट, तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी h की पावर m यानी 0 की पावर m और साइन 1/h। हमारे को पता है कि साइन की जो रेंज होती है वो किसके बीच होती है -1 और 1, कि साइन का जो परिसर होता है वो किसके मध्य होता है बेटा हमारे पास -1 और 1 के। तो यहाँ पे बेटा इसका ये हो गया h की पावर m और साइन h की वैल्यू हो गया बेटा a फाइनाइट नंबर ऑफ बिटवीन टू -1 एंड 1, कि साइन 1/h की जो वैल्यू होगी वो किसके मध्य होगी -1 और 1 के मध्य कोई भी फाइनाइट नंबर, कोई भी परिभाषित नंबर होगा। ऐसे बेटा इसमें लिमिट रखें तो ये हो गया h 0 की पावर m और ये भी हो गया हमारे पास a परिभाषित संख्या किसके मध्य -1 और 1 के मध्य, कि एक फाइनाइट नंबर बिटवीन टू -1 एंड 1। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू बेटा -1 से ग्रेटर देन या इक्वल और +1 से क्या होती है लेस देन इक्वल। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कोई भी हो बेटा सबके लिए इसी के मध्य चलती है। हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था 11th क्लास में, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है उसका परिसर क्या था हमारे पास -1 सबसे कम वैल्यू और +1 सबसे अधिकतम वैल्यू, यानी साइन थीटा में थीटा की यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो तो उसका ग्राफ हमेशा किसके मध्य चलता है -1 और 1 के मध्य। यानी साइन थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करो बेटा इसमें थीटा की, तो ये हमेशा किसके मध्य वैल्यू देगा हमें -1 और 1 के। तो बेटा यहाँ पे भी साइन 1/h की वैल्यू किसके बिटवीन आई -1 और 1, और यहाँ भी साइन h की वैल्यू किसके बिटवीन आई -1 और 1। लेकिन बेटा यहाँ पे इस कंप्लीट की वैल्यू और इस कंप्लीट की वैल्यू 0 के इक्वल तभी हो सकती है जब m का मान क्या होगा हमारे पास 0 से बड़ा होगा। m का मान क्या हो 0 से बड़ा, क्यों? देखो अगर हमारे पास h की पावर m है, अगर यहाँ पे हमारे पास m कैसा होता नेगेटिव होता कि h की पावर -m होता, तो इसका मतलब हो गया 1/h की पावर m हो गया। और यहाँ पे अगर हम h की वैल्यू क्या पुट करें 0 पुट करें तो ये कैसा मिलेगा हमें अपरिभाषित मिलेगा। क्या अपरिभाषित मिलेगा, यानी यहाँ पे गिवन फंक्शन कैसा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, कि गिवन फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव होते ही अपोन में जाएगा, अपोन में जाते ही हमारे पास क्या देगा ये इनफाइनाइट अनंत देगा, अनंत देगा तो यहाँ पे दिया गया फलन कैसा हो गया अपरिभाषित, यानी नेगेटिव ये नहीं हो सकता। क्योंकि नेगेटिव अगर यहाँ पे m अपने पास कैसा हो जाता नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव होते दिया गया फलन हमारे पास कैसा हो जाता अपरिभाषित, नेगेटिव होते हमारे पास। क्यों? अगर m कैसा होता नेगेटिव होता तो h की पावर क्या होती है बेटा हमारे पास -m, h की पावर -m का मतलब हो गया बेटा 1/h की पावर m, और इसमें अगर h की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। तो अगर m नेगेटिव होगा तो वहाँ पे दिया गया फलन कैसा नहीं होगा बेटा परिभाषित नहीं होगा। और अगर हमारे पास m क्या होता 0 होता तो बेटा तब भी हमारे पास यहाँ पे फलन क्या नहीं हो रहा परिभाषित नहीं हो रहा, यानी हमारे को क्या नहीं देगा यहाँ पे ये 0 नहीं देगा। तो अब हमारे पास कंडीशन बची कि m हमेशा कैसा होना चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव पे परिभाषित नहीं है 0 पे परिभाषित नहीं है, केवल परिभाषित किस पे दिखाई दे रहा है ये m कैसा हो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो ये भी 0 हो गया, क्योंकि 0 की पावर आप कितनी भी करो हमेशा क्या रहेगा 0, और 0 को कंप्लीट से मल्टीप्लाई किया तो कंप्लीट ही क्या हो गया हमारे पास 0। ऐसे बेटा इसमें भी m कैसा रहे, अगर 0 से बड़ा है तो 0 की पावर कितनी भी करो तो हमेशा क्या रहेगा 0, और 0 किसी से मल्टीप्लाई करो तो दोनों की कंप्लीट वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0। तो इसके लिए हमेशा m क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। इस गिवन फंक्शन में m की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन बाई 0। अगर 0 से ग्रेटर देन है तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी हमें 0। किसके लिए? इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए, क्योंकि अगर नेगेटिव होगी तो फंक्शन कह रहा नेगेटिव या 0 हो जाएगी तो वहाँ पे फंक्शन कैसा हो रहा है हमारे पास अपरिभाषित। फंक्शन कैसा हो रहा है दिया गया फलन कैसा हो रहा है बेटा अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि बेटा अगर h की पावर m तो m अगर हम कैसा ले लें नेगेटिव ले लेंगे तो बेटा ये मिला h की पावर -m, यानी h की पावर -m का मतलब हो गया बेटा 1/h की पावर m। अब हम h की वैल्यू क्या लिमिट क्या यूज कर रहे हैं बेटा 0, h की टेंडिंग्स टू लिमिट अगर 0 यूज करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा अपरिभाषित। और अगर हम इसमें m की वैल्यू क्या ले लें 0 तो h की पावर 0, तो यहाँ पे
किसी भी नंबर की पावर क्या हो, जीरो हो, किसी भी नंबर की पावर क्या हो, जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा हमारे पास 1। तो उसके लिए भी फंक्शन हमारे पास क्या नहीं देगा, हमें जीरो नहीं देगा। तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू क्या चाहिए बेटा, जीरो चाहिए। दोनों फंक्शंस की वैल्यू जीरो चाहिए, तो बेटा जीरो की पावर कितनी भी m करो हम, m की वैल्यू कोई भी हो लेकिन वो कैसी हो, पॉजिटिव, तो उस कंडीशन के लिए बेटा यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, हमें जीरो। तो m इज ग्रेटर देन बाई जीरो, अगर जीरो से बड़ा रहेगा यहाँ पे m, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी, कि जीरो की पावर m, और m है वो ग्रेटर देन बाई जीरो है, जीरो से बड़ा, तो उसके लिए हमेशा ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर ये हमेशा जीरो रहेगा तो कंप्लीट वैल्यू ही हमारे पास क्या हो गई इसमें, जीरो। इसी प्रकार बेटा इसमें भी कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो देन किसके इक्वल हो गया, जीरो। और यही हमें कह रहा था कि गिवन फंक्शन कैसा कंटिन्यूस है, तो उसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए हमें, जीरो। तो यहाँ पे बेटा m के लिए क्या कंडीशन फाइंड हो गई, कि हेंस f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल जीरो ओनली व्हेन m इज ग्रेटर देन बाई जीरो, कि दिया गया फलन अगर x बराबर जीरो पे संतत है तो वो कब होगा, जब m का मान हमेशा क्या हो, जीरो से बड़ा। नेगेटिव पे भी फंक्शन नॉट डिफाइंड है और जीरो पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है। क्लियर बेटा, ओके।